बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट फ़ीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन और कुछ डेफिनेशंस हैं जैसा कि वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह की जो है वो डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो है अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। और अब हम जो है इसकी इम्पोर्टेंट फीचर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अपनी बुक खोल लीजिए और बढ़ते हैं अपनी बुक की जानब। जी तो बच्चों, ये जहाँ मैंने रेड कलर का टिक लगाया हुआ है, यहाँ से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ SHM आर समराइज्ड एज। सबसे पहला फीचर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM। SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। कहते हैं कि हमेशा जो भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करती है, परफॉर्म करती है, ज़ाहिर करती है, वो हमेशा जो वाइब्रेट करती है। वाइब्रेशन की हमने सबसे पहले इस चैप्टर में वाइब्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि क्या टू एंड फ्रो आर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। कहते हैं कि अबाउट अ फिक्स पोजीशन, एक खास फिक्स पोजीशन होती है, उससे उतना ही उधर जाती है, उतना ही उधर जाती है बॉडी। ठीक है, उसके बाद जी इट्स जो सेकंड पार्ट, हम जो इसका सेकंड पॉइंट पढ़ने लगे हैं, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। और इसका एक्सेलरेशन जो होता है, हमेशा जो उसकी डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है? मीन पोजीशन की तरफ होती है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो येलो कलर की जो एरो था वो हमेशा जो है मीन की तरफ होता था, इस तरफ होता था। मीन कौन सी थी? ये वाली जो डॉटेड लाइन थी। ठीक है, उससे जब इधर था तो उसका एरो इस तरफ था होता था, और जब वो बॉब इधर जाता था तो उसका एरो इस तरफ आता था। ठीक है, और एरो से मुराद में जो इसकी ये निब है, इसको मैं एरो के तौर पे अभी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की जानब बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहते हैं कि जब मैग्नीट्यूड अगर हम लें, मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? मैग्नीट्यूड का मतलब है कि हमने उसका साइन जो है वो चेक नहीं करना, बस उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है, और डायरेक्शन नहीं देखनी, सिर्फ उसकी जो वैल्यू है, नंबर है, वो चेक करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को बगैर यानी नंबर देखना है। ठीक है, तो वो क्या होगा? हमेशा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है जी, i.e. अब वो बता रहे हैं यानी कि एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट द मीन पोजीशन वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, उससे लास्ट में उसने क्या कहा था कि अगर हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लें तो वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे यानी मीन पोजीशन से जितना दूर जाएगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, जितना मीन पोजीशन के करीब आ जाएगा एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। अब एक्सेलरेशन बेटा कम क्यों होगा? क्योंकि जितना वो मीन पोजीशन के ऊपर आता है तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होता है वो कम होता जाता है। एक्सेलरेशन बेसिकली होता है क्या है? द चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है मीन पोजीशन के ऊपर सबसे मैक्सिमम होती है। जब मैक्सिमम होने की वजह से इस पोजीशन के ऊपर, जो अगर फ़र्ज़ के मीन पोजीशन के ऊपर हम देखेंगे तो वेलोसिटी अगर 5 है तो 5 को 5 में से माइनस किया तो 0 आया आंसर, तो 0 हो गया एक्सेलरेशन। तो लिहाजा एक्सेलरेशन जो है मीन पे क्या होगा? 0। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आता ज़्यादा। लेकिन आपको बताया था मैंने, जैसे ही ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो हमने डिस्कस किया था कि बी पॉइंट पे जाके थोड़ी देर के लिए बिल्कुल क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब रुकने से क्या मुराद है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। जब वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक, तो जब वेलोसिटी 0 होने के बाद दोबारा नीचे की तरफ आया, ज़मीन ने खींचा और रिस्टोरिंग फोर्स ने भी खींचा उसको, बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स ने खींचा, तो फिर क्या होगी? उसकी वेलोसिटी फिर दोबारा बढ़ी। कहाँ 0 था, कहाँ फिर क्या हो गई? उसकी बढ़ गई। जब वेलोसिटी बढ़ी
तो वो जो रेट ऑफ चेंज आया, फ़र्क आया, वो सबसे ज़्यादा फ़र्क आया, ठीक है। तो लिहाजा वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। समझ आई कि एक्सेलेरेशन एक्सट्रीम पे मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि बेटा एक्सट्रीम के ऊपर चेंज मैक्सिमम है, कहाँ ज़ीरो और कहाँ फिर इतना बढ़ गया, तो चेंज देखना है कि तब्दीली कितनी आई, तो तब्दीली ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीली जो है वो आई, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, यकदम जाके रुक गया था फिर बढ़ गया, तो कितनी चेंजिंग है कि ज़ीरो से फिर इतना बढ़ जाना, तो फिर मैक्सिमम जो है वो चेंज आए, तो जो वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है उसे ही हम बेटा एक्सेलेरेशन बोलते हैं। इसको अंडरलाइन हमने चले नहीं किया। अब हम 5 पॉइंट पे जा रहे हैं, ये देखें 5 पॉइंट लिखा हुआ है जी, इसको चले 5 पॉइंट एंड वाला ऐसे तो करना चाहिए, हक बनता है इसका, ये लें जी। अच्छा, इसके बाद है इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। यही अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि जब मीन पोजीशन पे आता है तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स भी सबसे ज़्यादा एक्ट करने लग जाती है, और क्या होता है एक इनर्शिया भी होती है वहाँ पे, और एंड ज़ीरो एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, जब एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है उसकी ज़ीरो, थोड़ा सा एकदम 1 नैनो सेकेंड के लिए रुकता है और फिर दोबारा वापस आने लग जाता है, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नाउ वी डिस्कस द डिफरेंट टर्म्स एंड इन डिफरेंट टर्म्स विच करेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच करेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है जी। और सबसे पहले जो है हम वाइब्रेशन को डिस्कस करते हैं। वाइब्रेशन देखते हैं जी क्या होती है। कह रहे कि दी वाइब्रेशन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, ठीक है जी। यानी कि आपके पास एक पेंडुलम था, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसे इधर लेकर गए, यहाँ पे आपने छोड़ा उसको, इधर गया, और इधर आने के बाद फिर दोबारा जब वापस इस पोजीशन पे आएगा तो हम कहेंगे उसने एक जो है वो चक्कर मुकम्मल कर लिया, एक राउंड ट्रिप जो था, एक ट्रिप लगा लिया, गया और फिर वापस भी आ गया। इस तरह हम कहते नहीं है कि मरी का जनाब ट्रिप लगाने गए हैं, या आपके स्कूल्स का भी ट्रिप जाता है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं और जाने के बाद वापस भी आते हैं, फिर आपका ट्रिप मुकम्मल होता है, ठीक है। तो यही इधर है कि जनाब इसको हम जो है वो अंडरलाइन कर लेते हैं जो पढ़ रहे हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन, ठीक है। तो जब वो पूरा चक्कर मुकम्मल करेगा, यहाँ से चल के यहाँ और फिर वापस अपनी असल जगह पे जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसने एक वाइब्रेशन जो है वो कर लिया, अपना वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो हम पढ़ने लगे हैं वो है जनाब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अब क्या होगा कि जितना टाइम लगा, ठीक है, किसको, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में, तो वो क्या होगा टाइम पीरियड। अब इसकी देख लेते हैं। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। एक वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस आया, इतने दौरान जितना टाइम उसने लगाया उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड, और इसको टी से शो करेंगे। उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई जी, फ्रीक्वेंसी को एफ से शो किया हुआ है, देखें, और द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। अब हमने देखा कि ये कितनी फुर्तीली है, ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कितने चक्कर जो है वो लगा लेती है कोई चीज़, ठीक है, तो वो उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब जनाब किस तरह, यानी अगर उधर से 1 सेकेंड हुआ और अगर कोई बॉडी है फ़र्ज़ करें 1 सेकेंड के अंदर इधर आती है और फिर दोबारा इधर चली जाती है, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है, क्योंकि उसने 1 सेकेंड में एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास 1 होगा, 1 टाइम हुआ, ठीक है, 1 सेकेंड, और 1/1 कितना हो जाएगा, 1, तो एफ़ की जो फार्मूला है वो है 1/t। टी से मुराद क्या है कि टाइम जितना लगा, और 1 जो है वो एक स्टैंडर्ड टाइम है कि 1 सेकेंड में कितना किया, ठीक है। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड IEF इज़ इक्वल टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो क्या है, 1/t, यानी आपने 1 ऊपर रखना है और t से मुराद जितना टाइम लगा है उसको आपने नीचे जो है वो डिवाइज़र में रखना है, ठीक हो गया।
उसके बाद है जी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि आपके पास फ़र्ज़ करें ये बॉब था, इस जगह पे पड़ा हुआ था, ठीक है, ये चलें इधर पड़ा हुआ, आपने इधर से उठा के यहाँ पे लेकर गए, तो जितना आप दूर लेके जाएंगे उतना उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिर आप नीचे आया, फिर इधर को गया, तो इस तरीके से, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज़ कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। यानी कि आपका जो बॉब था वो किसी तरफ भी सबसे ज़्यादा जो है वो गया होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली होता क्या है एम्पलीट्यूड में कि जब हम इसको करते हैं, तो हम जब इसको पकड़ के खींचते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह जब मूव करता है तो इसका आस्ता आस्ता एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर आस्ता 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 होता होता आखिर में क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद देखें जी एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 10.1। इसमें क्या कह रहा है जी, फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और उसकी जो लेंथ दी हुई है 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर जी इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। जी की वैल्यू वैसे तो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, लेकिन अपनी आसानी के लिए ताकि क्वेश्चन जो इजीली सॉल्व हो जाए, हम जो है वो 0.8 को भी 0.100 पुट कर देते हैं, और ये कितने बन जाती है, पूरी की पूरी 10 बन जाती है, ठीक है। तो जी ये देखें जी इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास। एक तो हमारे पास जी देखें एल गिवन है, कितना दिया हुआ है 1.0 मीटर। उसके बाद जी गिवन है, ये जी क्या होता है आपके पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। और यूजिंग द फार्मूला, अब जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट एल ओवर जी। इसमें पाई की वैल्यू आपके पास जो होती है वो कितनी होती है जी, आपके पास 3.14 होती है, ठीक है। वो आपने ये देखें पुट की हुई है। एल कितना था आपके पास, 1 था, तो ये देखें एल पुट किया हुआ है इसके अंदर। और जी की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो ये देखें नीचे जो है वो जी पुट किया हुआ है, ठीक है। ये देखें ये जी की वैल्यू पुट की हुई है 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपने इसको फिर क्या किया जी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, कैलकुलेटर की मदद से 1/10 लिख के उसका स्क्वायर रूट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 1.99 सेकंड आंसर आ जाएगा। और अब ये सेकंड क्यों आया है, कोई और यूनिट क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखें ना यहाँ पे टी है, टी फॉर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड। टाइम पीरियड बेसिकली टाइम होता है जिस टाइम के अंदर वो अपना जो है वो एक वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट करता है, ठीक है। अब उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ गिवन बाय। अब हमने निकालनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसी किस तरह निकलेगी, अभी हम फार्मूला पढ़ कर आए हैं कि एफ़ का जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि एफ़ इज़ इक्वल टू 1/t, ठीक है जी। तो लिहाजा ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये फार्मूला लगाया हुआ है, 1 ऊपर रखा, टी की जो वैल्यू आई है अभी ये आई है आपके पास, देखें ये वाली 1.99 वो आपने यहाँ पे पुट की, और 1/1.99 जब आपने कैलकुलेटर की मदद से किया तो ये आ गया 0.50 हर्ट्स। ये जो HZ आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये किसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो अब आज तक के लिए, अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है जी। बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अभी देख लेते हैं, और डैम्प्ड ऑसिलेशन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दुआ में याद रखिएगा जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।